जम्मू कश्मीर के लोगों को आप डरा धमका के उनकी जबानें बंद करा सकते हैं, लेकिन उनकी खामोशी को रजामंदी न समझे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम के लीडर ने आज ये खुला बयान देते हुए सीधा मरकजी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जेलों में बंद कर सकती है, डरा सकती है, धमका सकती है, उनकी खामोशी को लेकिन रजामंदी न समझिएगा। उन्होंने अपना विरोध इस असेंबली इलेक्शन में दिखाया जब जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे बदल बदल के सियासतदानों को मैदान में छोड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। दैनिक प्रवास में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं सुलेमान। देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम दैनिक प्रवास के जरिए आप तक पहुंचाते हैं और ज्यादातर हमारे चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर होता है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीपीएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बयान दिया उस हवाले से बातचीत करते हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज एक बयान के जरिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म करके उन्हें चुप करा सकती है, उनकी जबानें बंद करा सकती है, लेकिन उनकी खामोशी को उनकी रजामंदी नहीं समझिएगा। उन्होंने अपने खुला जो विरोध है वो इलेक्शन में दिखाया है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा, लेकिन हम आपको यह बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे बदल बदल के लोगों को मैदान में छोड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने उन्हें जो है नकारा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया गया 5 अगस्त को और यह फैसला न हमें मंजूर है न जम्मू कश्मीर की आवाम को मंजूर है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आर्टिकल 370 के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंक यानी मिलिटेंसी फैलाई गई। तो उन्होंने कहा कि क्या आज मिलिटेंट अटैक्स नहीं होते हैं? क्या आर्टिकल 370 के दौरान ही यहां पे मिलिटेंट अटैक्स होते थे? तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में आज भी मिलिटेंट अटैक्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है या मरकजी सरकार को सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वो हमें या हमारे लोगों को पूरे मुल्क की जेलों में बंद कर सकती है, वो हमारे लोगों की जबानें बंद करा सकती है, उन्हें खामोश करा सकती है, यहाँ के नौजवान को खामोश करा सकते हैं और यहाँ के मीडिया को या सहाफत को खरीद सकते हैं या डरा धमका के चुप करा सकते हैं, लेकिन हमारी खामोशी को हमारी रजामंदी नहीं समझिएगा। सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का यह बयान सुनिएगा, उसके बाद मजीद बातचीत करते हैं। कितना ही झूठ फैलाओ, कितनी ही सख्ती क्यों न करो, कितने ही जेल खाने भर दो पूरे मुल्क में कश्मीरियों से, हकीकत यही है कि हम जांच गए हैं, बांप गए हैं, आपकी हर अदा को जान गए हैं, हम आपके चेहरे को हम धोखा खा सकते थे, लेकिन अब नहीं, बहुत हुआ। आपने कहा था आपकी पगड़ी उछाली जाएगी 5 अगस्त 2019 को, पगड़ी उछाली जाएगी, आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपके वादों के नीचे दब जाएंगे, धोखा खाते रहेंगे। ये मिट्टी है, अभी जांचा नहीं है आपने इस मिट्टी को। बेशक इनका मुंह बंद किया जा सकता है, जुबान पर लगाम दी जा सकती है, प्रेस में कदगन लाई जा सकती है, रुकावटें पैदा की जा सकती है, मुलाजिम को चुप कराया जा सकता है, तालिब इल्म को चुप कराया जा सकता है, किसान को या मजदूर को, लेकिन यार तजुर्बा यही बता रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम ने सब्र से काम लिया, लेकिन उनका सब्र जुल्म के बारे में रजामंदी से ताबीर करना सबसे बड़ी गलती होगी। उनको खामोश किया जा सकता है, वो खामोश होने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन उस खामोशी को अगर आप इंटरप्रेट कर ले ये रजामंदी है, वो साबित करके दिया, अभी इस चुनाव में साबित किया। क्या कुछ आपने हथकंडे आजमाए, टूटू फूटू को भी, टूटे फूटे सिक्कों को भी जमा किया। अरे साहब जानते हैं
कश्मीरी जम्मू के लोग भी पहचानते हैं चेहरों को, कौन कहां खड़ा है। कश्मीर के आवाम को वर्गलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कल के मुल्क दुश्मन कुव्वतों को भी सामने लाया, उनकी खुदमात को भी हासिल किया इस दौर में। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे लोग, जिन्होंने कहा तुम कितने ही पर्दों में अपने चेहरे को छुपाओगे, हमारी नजर तेज है, हम पहचानते हैं तुम पराया हो, हमारे बन नहीं सकते। ये फैसला है। मैं अपने सीनियर लीडर्स की खिदमत में सिर्फ इतना कहूंगा, मुबारक है आपको। हमें मालूम है आपके पास वो ताकत नहीं, लेकिन मुल्क की सतह पर आपका मुकाम है, आपकी आवाज का, इनकलाबी सब बंदियों का, जो आपने जम्मू कश्मीर के अवाम के धड़कनों को समझा, वोट की मसलहत से काम नहीं लिया। आपने खुलकर कहा जो भी हुआ 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद वो दगा हुआ, वो धोखा हुआ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। और वो धोखा सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नहीं, आज निशाने पर है जम्मू कश्मीर के लोग। कल पता नहीं ये जहर कहां कहां फैल जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, पूरे मुल्क के अवाम को समझना होगा जम्मू कश्मीर के अवाम की दर्द क्या है। झूठे प्रोपेगेंडा बीजेपी के, उसमें फंसना नहीं, उस धोखे में आना नहीं। और ये धोखा कि 370 की वजह से वहां मिलिटेंसी पैदा हुई, ये धोखा यहां जमीन के हुकूक, स्टेट सब्जेक्ट का कानून रुकावट है इंटीग्रेशन में। लोग समझते हैं और मुल्क के अवाम को भी समझना चाहिए। तब जब खून की होली खेली जा रही थी, लाशों के ढेर थे, कश्मीर में फौज नहीं थी, कश्मीर में महाराजा के सलामती दस्ते नहीं थे। आज भी मैं जम्मू के अपने भाइयों और बहनों से कहूँगा, क्योंकि वही मेरे हैं, वो कल भी मेरे थे और आइंदा भी मेरे रहेंगे। मैं उनका रहूँगा, उनसे कहूँगा कि समझ लें आप। तब कश्मीर में एक भी वारदात कम्युनल हुई नहीं, एक भी वारदात। जब दाएं बाएं नफरत के पहाड़ टूट पड़े थे, खून की होली खेली जा रही थी, ये कश्मीर था, लालदेद का कश्मीर, शेख नूरुद्दीन वली का कश्मीर, जहां हमसाया ने हमसाया को बचाया, मुसलमान ने पंडित को बचाया, पंडित ने मुसलमान को बचाया। ये कश्मीर था। किसकी नजर लग गई उस कश्मीर को? आपने सीपीएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान सुना और उन्होंने आज खुलेआम भारतीय जनता पार्टी कहेगा या मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम पे जुल्म कर सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं, धमका कर चुप करा सकते हैं, लेकिन उनकी खामोशी को आप पर रजामंदी नहीं समझिएगा। उन्होंने इलेक्शन में ही आपका विरोध दिखाया कि लोगों को आप पर कितना गुस्सा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 का खात्मा जो किया वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा और जुल्म किया गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के बाद तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि साफ लफ्जों में ये कहा कि ये यहाँ की सहाफत को डरा सकते हैं, यहाँ के लोगों को डरा धमका के चुप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पास सब्र है, वो सब्र से उनका जुल्म सहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें या मरकजी सरकार इनकी खामोशी को रजामंदी न समझे और आर्टिकल 370 का विरोध करते आ रहे जम्मू कश्मीर के सियासतदान। आप सब जानते हैं 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया
और वो कल के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल 370 का खात्मा कानूनी या गैर कानूनी तरीके से किया गया है, वो आपको कल के वीडियो में बताया था। लेकिन फिर से एक बार बता दूं क्या 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A का जम्मू कश्मीर से खात्मा किया गया और उसके बाद यहां के सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट में उसका चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सही और कानूनी तरीके से तोड़ा गया है। लेकिन वो फैसला किसी का भी हो, जम्मू कश्मीर के अवाम और जम्मू कश्मीर के सियासतदान इस फैसले को कभी नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले उनको जम्मू कश्मीर की असेंबली से रजामंदी हासिल करनी थी, लेकिन बदकिस्मती यह थी कि तब जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं थी, तब वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल था। तो यहाँ के लोग और यहाँ के सियासतदान कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मरकजी सरकार ने चुन के लगाया था, तो वो रजामंद हुआ। लेकिन हम आखिरी सांस तक आर्टिकल 370 के खात्मे और जम्मू कश्मीर की खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए लड़ेंगे। और वही आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने निशाना बनाते हुए कहा कि आप जम्मू कश्मीर के अवाम को डरा धमका के खामोश कर सकते हो, उन्हें जेलों में डाल सकते हो, उनके पास सब्र है, लेकिन उनकी खामोशी को उनकी रजामंदी समझने की गलती नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए आप डेली मकसद का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए।